मैं भारत सेवाश्रम संघ के एक सन्यासी हैं। भारत सेवाश्रम संघ जिसका हेड ऑफिस है कलकत्ता और पूरे भारत में और भारत के बाहर भी इनका बहुत सारे शाखाएं हैं। और ये भारत सेवाश्रम संघ प्योरली हिंदू संस्था है। भारत सेवाश्रम संघ के जो संस्थापक आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी, जो कि 1896 में उनका आविर्भाव हुआ था और केवल मात्र 21 साल उम्र में उन्होंने भारत सेवाश्रम संघ स्थापना की। और भारत सेवाश्रम संघ के स्थापना के पीछे उद्देश्य था भारत के हिंदू समाज के जो जाति विभेद इसको मिटा करके हिंदुओं को महाजागरण का मंत्र दे करके हिंदुओं में महामिलन और इसके पश्चात वो महामुक्ति के मार्ग पर उनको ले जाना, ये था भारत सेवाश्रम संघ के समस्त के आविर्भाव के उद्देश्य। ये उद्देश्य पूर्ण करने के लिए उन्होंने बहुत सारे सेवा काम की शुरू की भारत सेवाश्रम संघ के माध्यम। जैसा प्राकृतिक आपदा में जहाँ भी कोई बड़ा प्राकृतिक आपदा होता है, भारत सेवाश्रम संघ वहाँ पर अपना राहत की भंडार लेकर के पहुँचता है और जो विक्टिम है आपदा में, प्राकृतिक डिजास्टर के विक्टिम्स हैं, उनमें वो राहत सामग्री देते हैं। कोई जगह में राहत सामग्री देता है, कोई जगह में कुक्ड फूड भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबको। ऐसा आदिवासी कल्याण के लिए बहुत सारे काम शुरू किया उन्होंने। तो ऐसा 10 किस्म का एक्टिविटीज़ सेवा के लिए, क्योंकि नाम है भारत सेवा आश्रम संघ। भारत अर्थात इट इज नॉट मीन्स ए जियोग्राफिकल बाउंड्री। भारत अर्थात भारत के लोग, भारत के जन संपद, भारत के जल संपद, भारत के वनज संपद, सब मिला करके ये भारत, और इनको सेवा के लिए सेवा शब्द जोड़ा गया। ये फिलोसॉफी, ये जो नाम है भारत सेवा आश्रम संघ, एक फिलोसॉफिकल इसमें है, फिलोसॉफी है भारत के सेवा। और आश्रम मतलब इट इज ऑल्सो नॉट मीन्स फ्यू बिल्डिंग्स एंड फ्यू मॉन्क्स, इट मीन्स होलीनेस, पवित्रता। इसको अर्थ है पवित्रता। पवित्र भाव लेकर के अगर आपका अंदर में पवित्र भाव नहीं होता है तो आप सेवा कर नहीं पाएंगे। और संघ, अकेला कोई कुछ कर नहीं पाते हैं, सब यूनाइटेडली ये सब काम होना चाहिए। इसीलिए संघ, और ये हमारे शास्त्र में कहता है संघ शक्ति कलौ जुड़े, अकेला कुछ नहीं कर सकते। और भारत सेवाश्रम संघ के साधु होने के नाते, हिंदू संस्था होने के नाते ये, और इनके गुरुजी महाराज जो फाउंडर फादर, जिनका आदर्श था हिंदू संगठन करना, हिंदुओं को जाति भेद भुला करके एकत्रित करना। इसीलिए आज के जो परिस्थिति उद्भूत हुआ है, हिंदुओं के ऊपर बहुत जगह में अत्याचार हो रहा है। आज़ादी के बाद भी हिंदू पलायन कर, अपने घर बड़ी छोड़ करके पलायन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। ये परिस्थिति क्यों? हमें पॉलिटिकल कोई रिलेशन नहीं है किसी को साथ, हम पॉलिटिक्स नहीं करने वाला है भारत सेवाश्रम संघ के साधु। लेकिन जब हिंदू का दुर्गति उत्पन्न होता है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, तब हमारा कर्तव्य बनता है हिंदू के अत्याचार निवारण के लिए पग उठाना, आवाज़ उठ, कम से कम आवाज़ उठाना,
ये अत्याचार बंद करने के लिए। तो इसीलिए आज जो बंगाल में, मुर्शिदाबाद में जो अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हुआ है, ये इसका पीछे कोई क्या कारण है? इट इज़ ए क्राइम। जो कुछ हुआ है, हिंदू कुछ नहीं किया है। वाकब संशोधन बिल के साथ हिंदुओं का कोई रिलेशन है? इट इज़ बिटवीन गवर्नमेंट एंड मुस्लिम। इसमें हिंदू का क्या रिलेशन है? तो इंटेंशनली हिंदू के ऊपर अत्याचार करके, मारधर करके, एंड इवन 3 तो मर्डर भी किया है। तो ये सब जो हिंदुओं के किया है, ये अपने जान माल बचाने के लिए अपना घर बाड़ी छोड़ करके ये दूसरे जगह में पलायन किया है। अब वो घर बाड़ी छोड़ करके राहत शिविर में खिचड़ी खा रहे हैं। तो आप सोचिए तो ये क्या कसूर था? इन्होंने तो एक छोटा सा पत्थर भी नहीं मारा किसी को ऊपर में, फिर भी इनको व्हाट इज़ द मोटिव? मैं आज इसीलिए ये इंटरव्यू देने के लिए बैठा है, क्योंकि लोग को जानना चाहिए मोडस ऑपरेंडी। जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, मर्डर हुआ है, इट इज़ ए क्राइम। हर क्राइम के पीछे एक मोडस ऑपरेंडी होता है, कारण होता है, उद्देश्य होता है। मोडस ऑपरेंडी क्या? मोडस ऑपरेंडी क्योंकि हिंदुओं के साथ, हिंदू जनता के साथ कोई रिलेशन नहीं है वो वाकफ संशोधन बिल के साथ। इट इज़ बिटवीन ओनली गवर्नमेंट एंड वाकफ बोर्ड। तो मोडस ऑपरेंडी सबको जानना चाहिए। मोडस ऑपरेंडी है मुर्शिदाबाद, एक शमशेरगंज, सूती, धुलियान, ये सब एक मॉडल है। इस मॉडल क्या मॉडल है? जो हिंदू को डरा के, धमका के मुस्लिम अध्युषित अंचल से भगाओ और ये मुक्त अंचल बन जाए, हिंदू मुक्त अंचल बन जाए। हिंदू मुक्त अंचल बनने से क्या होता है? वहाँ पर मुस्लिम विधर्मी मेजॉरिटी बन जाते हैं। और ऐसा करके एक एक करके इनको उद्देश्य है मोडस ऑपरेंडी मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो विधानसभा हो, असेंबली, चाहे वो लोकसभा, पार्लियामेंट, ये हिंदू मुक्त अंचल हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और करके वो भारत का जो इस्लामीकरण करना चाहता है। दिस इज़ द मॉडल। और मॉडल, इस मॉडल देख करके दूसरे स्टेट में भी ऐसा ही वक़्फ़ बिल को बहाना बना करके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करे, हिंदू और मुस्लिम अध्युषित अंचल से भाग करके दूसरे जगह में पलायन करने के लिए बाध्य हो। दिस इज़ अ मोडस ऑपरेंडी। पूरे भारत में यही मॉडल चलाने के लिए जब भारत विभाजन हुआ, ये मुस्लिम जो जनता, इन्होंने बोला था हम लोग हिंदुओं के साथ रह नहीं पाएंगे, हमें अलग स्टेट दीजिए, सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ, इंडिया वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 नेशन 2 रिलीजन। वो चला गया, उनको पाकिस्तान मिल गया, आराम से पाकिस्तान में चला गया। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम, कम से कम तो मेरे ख्याल है 20% मुस्लिम भारत में रह गया। ये भारत में रहने के लिए भी इनका मोडस ऑपरेंडी था। वो मोडस ऑपरेंडी अभी प्रकाश में आ रहा है। इन लोग बोल रहा है हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। और लड़ाई शुरू किया है। ये जो मुर्शिदाबाद से हिंदू को बाध्य किया है पलायन में, यूपी में कैराना में बहुत पलायन हुआ, शामली में बहुत पलायन हुआ, मैं खुद गया था। मोडस ऑपरेंडी जो कॉन्स्टिट्यूशन
एक एक करके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। और इसके बाद इन्होंने बोला कि इतना मुस्लिम हो गया, फिर और एक स्टेट, सेपरेट स्टेट हमें दिया जाए। भारत का विघटन के लिए तो मोडस ऑपरेंडी भारत को फिर टुकड़ा करने का। जैसे JNU में इन लोग तो बोल दिया, हाँ भारत को टुकड़ा करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़ा होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये तो मोडस ऑपरेंडी, ये लोग तो खुद बोल दिया मोडस ऑपरेंडी क्या है। इसीलिए भारत के हिंदुओं के ऊपर, खास तौर पर बंगाली हिंदुओं को मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जात पात भूल करके एक हो जाए। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नहीं तो आज जैसा मुर्शिदाबाद में से भाग करके मालदा में जा करके राहत शिविर में रहा है, इसके बाद भागते भागते कहाँ जाओगे भाई? आपको तो 3 समुद्र में घिरा हुआ भारत, समुद्र में डूबना पड़ेगा। इसीलिए आप जागते रहे, सजाग रहे और एकत्रित रहे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप देखिए, जब मैं पॉलिटिकल बात करते नहीं है, पॉलिटिक्स में कोई रिलेशन नहीं। जब ये जुम्मा के नमाज पढ़ने के पश्चात ये रायट, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, यूगोस्लोवाकिया में भी ये लोग एक जुम्मा के नमाज के बाद ये लोग रायट करने के निकला था। एक ईश्वर को, अल्लाह ईश्वर जिसी को इबादत करे उसका अंदर में एक प्रशांति रहे। तो ये क्या धर्म है जो ईश्वर इबादत के बाद ये हिंसक हो जाते हैं? ये तो आश्चर्य है, जो ईश्वर को इबादत के बाद वो जा कर के हिंसक हो जाता है, मारकाट में जा रायट करना शुरू करते हैं। वो रायट करने का टाइम वो कुछ भी नहीं देखेंगे, कुछ भी, कौन तृणमूल है, कौन कांग्रेस है, कौन दूसरे पार्टी का है, ये कुछ नहीं देखेंगे। कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, ये नहीं देखेंगे। वो देखेंगे क्या? ये मुस्लिम नहीं है, ये मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू, इसको मारो। सिख को भी मारा है, बहुत सिखों को हत्या किया है पाकिस्तान से, लाखों सिखों को कत्ल हुआ है, कत्लेआम। तो सबको सावधान रहना पड़ेगा, एक रहना पड़ेगा। एक रहोगे तो फिर मैं बोलता है, ये आजकल बोलता है ये योगी के स्लोगन है, इदानीं योगी के स्लोगन है, लेकिन प्रणवानंद हिंदू एकता के लिए, हिंदू संगठन, हिंदू मिलन मंदिर, हिंदू रक्षी दल, हिंदू मिलन मंदिर अपने हाथ से स्थापना किया था। तो एकता आज के स्लोगन नहीं, बहुत दिन के प्रणवानंद जी महाराज 100 साल पहले हिंदू जागरण का, हिंदू मिलन का और हिंदू संगठन का बात करके गए। एक रहोगे तो सेफ रहेंगे। और तुम्हें जब घर में घुस करके तुमको मारते हैं, आग जलाते हैं, तुम हिंदू होकर के शर्म नहीं होता है? तुम्हें इस दुर्गा की पूजा करते हैं, श्री रामचंद्र को आराधना करते हैं, इनके हाथ में शस्त्र हैं, तुम आत्मरक्षा के लिए इनको ये करो, पग उठाओ। आत्मरक्षा संविधान में आपका अधिकार है, अपना जीवन रक्षा, ये फंडामेंटल राइट्स है अपना जीवन रक्षा करने के लिए, जो भी आप कर सकते हैं। हम इसीलिए आपको हिंसा का बढ़ाने के लिए, लेकिन आत्मरक्षा के लिए जो हिंसा है वो हिंसा नहीं होता है, वो अहिंसा के समान है। आत्मरक्षा के अधिकार मेरा संवैधानिक अधिकार, सब आत्मरक्षा के लिए तैयार रहे। इतना कहते हुए अपना वचन को विराम देता हूँ। ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे अपना आत्मरक्षा के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।